क्या अशुद्ध कन्या के हाथ से पानी पीना गलत है? अशुद्ध कन्या कौवे में से पानी निकालती है तो कौवे का पानी खराब हो जाता है। क्या अशुद्ध कन्या है या हमारा विचार? इन सभी के बारे में हम गौतम बुद्ध के इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, बिना देर के गौतम बुद्ध की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय वैशाली के बाहर गौतम बुद्ध प्रवचन देने जा रहे थे। उस समय गौतम बुद्ध ने कुछ सैनिकों को एक महिला के पीछे भागते हुए देखा। वह महिला तेजी से भाग रही थी। उसके पीछे कुछ सैनिक पड़े थे। वह महिला बहुत डरी हुई थी। वह भागते भागते एक कुएं के पास आकर खड़ी हो गई। भागने के कारण वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। गौतम बुद्ध ने उस महिला को अपने पास बुलाया और कहा, तुम इस कुएं में से पानी निकालो। तुम पी लेना, बाद में मुझे भी पिला देना। गौतम बुद्ध ने इतना ही कहा। उसी समय सैनिक वहां पर पहुंच गए। गौतम बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के इशारे रोकने को कहा। गौतम बुद्ध की बात पर वह महिला हिचकिचाते हुए बोली, हे महाराज, मैं एक अशुद्ध कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर कुएं का पानी दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उसे फिर से कहा, पुत्री, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नगरी के राजा भी वहां पर पहुंच गए। राजा ने गौतम बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। गौतम बुद्ध ने इन पानी को लेने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात फिर से गौतम बुद्ध ने उस महिला से कहा। इस बार इस महिला ने साहस के साथ कुएं में से पानी निकाला। पानी निकाल के स्वयं पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद गौतम बुद्ध ने उस महिला से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का एक अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे उसके गले की माला पुरस्कार के रूप में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अशुद्ध कन्या हूँ। यह जानते ही उस राजा ने उनके सिपाहियों को आदेश दिया कि मुझे कैद खाने में डाल दे। मैं वहां से किसी तरह भाग निकली और यहाँ तक पहुंच गई। यह सुनते ही गौतम बुद्ध ने उस राजा से कहा, हे राजन, यह कन्या अशुद्ध नहीं है, आप अशुद्ध है। जिस महिला के मधुर कण से निकले गीत से आपने आनंद उठाया और आपने पुरस्कार भी दिया, वह अशुद्ध नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित हो गया और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बाद में राजा ने उस महिला को जाने का आदेश भी दिया और उस महिला से माफी भी मांगी। तो मित्रों, हमें इस कहानी के माध्यम से जानने को मिलता है कि कन्या अशुद्ध नहीं हो सकती और अशुद्ध कन्या से सोया हुआ पानी भी बिगड़ नहीं सकता। हमें जिस कन्या को अशुद्ध कहा है वह अशुद्ध नहीं है, उसकी जाति अशुद्ध है। उस कन्या का शरीर जिस तत्व से बना है उसी तत्व से हमारा भी शरीर बना है। अगर उसके सोने से पानी दूषित हो सकता है तो हमारे सोने से पानी दूषित क्यों नहीं हो सकता? यदि हमारे सोने से पानी दूषित नहीं होता तो उसके भी सोने से पानी दूषित नहीं होता है। यदि आप मान रहे हो कि वह कन्या अशुद्ध है तो वह कन्या अशुद्ध नहीं, आपके विचार अशुद्ध है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।